ये छोटी सी कहानी आपको सिखा देगी क्यों आपको लोगों को नहीं बल्कि अपने सपनों को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर इस साल सीरियस हो तो पूरा जरूर देखना। एक लड़का था जिसको पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। वो पेंटर बनना चाहता था। एक दिन उसने एक कमाल की पेंटिंग बनाई। उसने सोचा, वाह, ये आज तक की बनाई हुई मेरी सबसे शानदार पेंटिंग है। वो खुश हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो इस पेंटिंग को अपने स्कूल की नोटिस बोर्ड पर लगाएगा और बाकी लोगों से पूछेगा कि उसकी पेंटिंग कैसी है। उसने पेंटिंग को नोटिस बोर्ड पर लगाया और उसके नीचे लिखा, अगर इस पेंटिंग में कोई कमी या गलती है तो वह वहां क्रॉस लगा दे। लड़का अगले दिन स्कूल आया और नोटिस बोर्ड के पास पहुंचा। वो चौंक गया। उसने देखा कि पूरी पेंटिंग पर क्रॉस लगे थे। हर जगह गलती निकाली हुई थी। लोगों ने उसकी पूरी पेंटिंग खराब कर दी थी। वो उदास होकर अपने टीचर के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। टीचर ने उससे कहा, बेटा, तुम कल एक और पेंटिंग बनाओ, उसे नोटिस बोर्ड पर लगाओ और इस बार नीचे लिखना, इस पेंटिंग में जहाँ कोई कमी दिखे तो कृपया करके उसे सुधार दे। अगले दिन जब वो नोटिस बोर्ड पर पहुंचा तो देखा कि पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी साफ सुथरी थी। किसी ने कुछ भी नहीं किया था। छोटी सी कहानी जो सिखाती है, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन कमी सुधारने वाले बहुत कम। वो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, इसलिए उनकी बातों को दिल से लगाना बंद करें और अपने ऊपर विश्वास रखें और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा आपको अच्छी बातें बताता रहूंगा। ये कहानी उनके लिए जिन्होंने अपने पैशन को छोड़ दिया है या उसे फॉलो करना चाहते हैं। एक बार इंद्रदेव ने किसी गांव के किसानों की बात से क्रोधित होकर कह दिया कि आपके यहाँ अब फसल नहीं होगी, क्योंकि आपके यहाँ अब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और बारिश तभी होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उधर इंद्रदेव भगवान शिव से जाकर आग्रह करते हैं कि प्रभु, आप कुछ भी हो जाए, आप 12 वर्षों तक डमरू मत बजाना, मेरी बात रख लो। सभी किसान भगवान शिव को प्रसन्न करने में लग गए, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि डमरू अब 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों ने हार मान ली और खेती करना ही छोड़ दिया। लेकिन केवल एक किसान डेली हल लेकर खेत चला जाता। वो खेत जोतता, बीज लगाता, सारे खेती बाड़ी के काम करता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वो लोगों से कहता कि मैं खेत रोज इसलिए आता हूँ कि कहीं मैं किसानी करना ना भूल जाए, खेती बाड़ी ना भूल जाऊं, इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ। यह सब देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, जहाँ सारे किसानों ने किसानी छोड़ दी, तब भी यह किसान निरंतर खेती करता रहता है, इस डर में कि कहीं वो खेती करना ना भूल जाए। मुझे तो इस बात का डर है कि आप 12 वर्षों तक डमरू न बजाए तो कहीं आप डमरू बजाना न भूल जाए। भगवान शिव को इस बात में दम लगा। उन्होंने जांचने के लिए डमरू उठाया कि वो बज रहा है या नहीं, और जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, डमरू बजी और बारिश हो गई। उस किसान के खेत में फसल हुए और बाकी के नहीं, क्योंकि बाकियों ने बीज ही नहीं लगाया था। छोटी सी कहानी जो सिखाती है, अक्सर हम छोटे मोटे फेलियर के कारण अपने पैशन को फॉलो करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए वो कोशिश, वो अभ्यास जारी रखिए। एक न एक दिन डमरू जरूर बजेगा और आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। तुम जिस भी लोहे की चीज को इस पत्थर से छुओगे वो सोना बन जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोना बना लेना। तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास केवल 2 दिन का समय है और 2 दिन के बाद मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी चले गए। शिष्य खुश हो गया। उसने सोचा, अभी मेरे पास 2 दिन का समय है, मैं अगले दिन बहुत सारा सोना बनाऊंगा। ये सोचकर वो सो गया। अगला दिन हुआ। उसने सोचा, अभी पूरा दिन बाकी है, इसलिए पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर लोहा खरीदने जाऊंगा और सोना बनाऊंगा। खाने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। नींद खुली तो रात हो चुकी थी और गुरुजी भी वापस आ चुके थे। गुरु ने उससे कहा, 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लाओ अब वो पत्थर मुझे वापस दे दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। मोरल, दोस्तों, जीवन में हमें एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, पर हम सब कहीं ना कहीं अपने लेजीनेस
उस आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण उसे गवा देते हैं। इसलिए यदि आप सफल, सुखी, धनी और महान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आलस्य, अपने उस टालते रहने की आदत को त्यागे। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले। हमेशा आपको अच्छी बातें बताऊंगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूंगा।